हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 40, 41 एंड 42 करवाने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 2022-23 की 20th वीडियो है, 20वीं वीडियो है। इससे 19 वीडियो जो पिछली हैं उसमें इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से बाकी टॉपिक्स देख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको इसमें 40th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड टॉपिक है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो ये 6 मंथली ड्राइंग है एट द एंड वाली, ठीक है जी। एंडेड 31 सितंबर 31 मार्च। ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ उन्होंने लिया ना, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये है 40th क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो इसमें ए का ही सिर्फ निकालना है। ए ड्रू कितना कर रहा है, 4,000 फॉर 6 मंथ्स, 4,000 फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो 4,000 फॉर 6 मंथ्स के लिए इसका मतलब 4,000 इंटू 6 करके कितना आएगा, 24,000। कितना आ जाएगा, 24,000, ठीक है जी। और आईओडी का रेट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ए का ही कैलकुलेट करना ना, वो है 5% पर एनम। और उन्होंने जो विड्रॉ किया है, ए ने ड्राइंग को विड्रॉ किया एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसमें जो एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड जिसको हम बोलेंगे वो लगेगा 2.5 मंथ्स का, ठीक है जी। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ्स या एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ जी बोलिए, ये हमारा 24,000 आ जाएगा ना ये। तो चलिए लिखिए 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12। तो यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ लिख लीजिए, ये 5/100 लिखेंगे यहाँ। 1 2 3 0, 1 2 3 0 यहाँ से कर दीजिए, ये 2 आ गया, 10 और ये 250। देखिए आंसर 250 है। यस, 250 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। बस सिंपली यही आपको करना था, ठीक है जी। चलिए आगे चलिए। तो अब हम बात करेंगे 41st प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। 41st प्रॉब्लम की अगर बात करें तो आईओडी का रेट क्या है, आईओडी का रेट है 10% पर एनम, ठीक है जी, इन द एंड ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो चलिए एक एक करके करते हैं। ये संजय की ड्राइंग है अलग अलग केसेस में। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं, केस 1 में वो क्या कह रहा है, ही विदड्रू ₹7,500 in the beginning of each क्वार्टर। तो यहाँ पे आईओडी का जो फॉर्मूला लगेगा वो ऐसा लगेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना पड़ेगा। आप ये ना सोचो कि फॉर्मूला बिना लिखे उसको गुना भाग करके दिखा दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एट द बिगनिंग है तो एवरेज पीरियड क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये देखिए 7500 है, तो 7500 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो ये आ जाएगा 30,000। तो इसका मतलब जो पूरे साल की ड्राइंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 30,000। 7500 एक क्वार्टर की है, तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, ठीक है। तो कितना बन गया, 30,000। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया, 30,000 इंटू रेट कितना है, 10/100 इंटू 7.5/12। तो ये डेसिमल हटा के 0 1 2 3 1 2 3 यहाँ से घटा दो। ये 300 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये 300 आ गया ना, 300 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारा 2250। 30 को 30 को, ठीक है जी, और इसको भी डिवाइडेड बाय कर दो 12 से। 300 को 75 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ गया हमारा, 1875। 1875 रुपया हमारा
ड्राइंग आ गया केस 1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, चलें आगे। चलिए अब इसका अल्टरनेटिव केस क्या था, केस 2। केस 2 में वो कह रहा है इफ ही विदड्रू ₹7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगेन पहले एनुअल ड्राइंग निकाल लो, यहाँ लिख लो पहले ड्राइंग्स फॉर द ईयर कितनी आएगी, ये आएगी 7500 इंटू 4, 4 क्वार्टर है तो 30,000 ये आ जाएगा। तो वो एंड ऑफ द क्वार्टर कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि वो बिगनिंग के बाद हमें आदत होती है सबको कि मिडल वाला कैलकुलेट करने की, पर ये एंड वाला दिया है। तो एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड कितना इसमें लगेगा, इसमें 4.5 मंथ्स लगेंगे एवरेज पीरियड। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ्स अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 30,000, रेट कितना बचे, रेट इज 10%, 10% इंटू 4.5/12, डेसिमल हटा के 0 यहाँ लगा लो, 1 2 3 1 2 3 यहाँ से चला गया, और ये 300 को 45 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 1125। तो ये देखिए आंसर ठीक है 1125, ये हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करें, इफ ही विदड्रू ₹7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो इसमें फिर वही आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स फॉर द ईयर, तो 7500 इंटू 4 करके 30,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो एवरेज मंथ्स इसमें कितने आ जाएंगे, बोलो बच्चे, एवरेज मंथ्स कितने आएंगे, एट द मिडल है ना, तो 6 मंथ्स एवरेज मंथ्स आ जाएंगे इसके। तो IOD का क्या फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये तो सीधा से करा गया, 2 0 से ये 2 0 काट दो। ठीक है जी, 2 को 5 से 5 से 1500, तो 1500 इसका ब्याज आ गया, 1500 क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है ना, 6 को 12 से काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 को 10 से काटो 5 से कट जाएगा, 2 0 से कट गई, तो 5 या 1500, 2 0 साथ में आ गया। ओके जी, ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो चलो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पर इसमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। मैं एक मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए, द कैपिटल्स ऑफ द तिशा एंड दिव्या showed a credit balance of ₹10 lakh and 7.5 lakh respectively after taking into account drawings and net profit 5 लाख। The drawings of the partners were तिशा की ड्राइंग है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या की ड्राइंग से इन तीनों को मिला के बनेगी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स वो आपको बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना है। बट साथ में जो कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं वो आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल्स है, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सारा लेंथी थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, बट कोई नहीं, करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए यहाँ लिखिए पहले, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। ओके जी, यहाँ पे नाम आएगा तिशा और दूसरा कौन है, दिव्या। पार्टनर का नाम क्या है, तिशा एंड दिव्या। ओके, तो उनकी पहले यहाँ लिखो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल स्टूडेंट्स कितने की है, उसकी 10 लाख की है और दूसरे की 7.5 लाख। तो ये 10 लाख और ये 7.5 लाख। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग कर देंगे। ड्राइंग, तिशा की ड्राइंग कितनी है बेटे, वो है 25,000 क्वार्टर की। तो 25,000 इंटू 4 करके कितना बन गया, 1 लाख। तो इसमें 1 लाख आ जाएगा। तिशा की ड्राइंग आपको पता चल गया ना कितना है,
तीशा की ड्राइंग है जो, तीशा की ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25,000 पर क्वार्टर है तो एक साल के 4 क्वार्टर है तो कितना आगे बेटे, 1 लाख आ गया ना उसका तीशा का ड्राइंग का। ओके, और उसी तरह अब दिव्या की ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। दिव्या की ड्राइंग कितनी है, 31 मई की बात करें तो उसने बताया 20,000। ओके जी, और दूसरा कितना है, 1 नवंबर को उसका बताया 17,500। ओके जी, और उसके बाद कितनी है, 1 फैब को कितनी है, 12,500। ठीक है जी, तो अब इन तीनों को ऐड कर लो, 20,000 जमा 17,500 जमा 12,500, तो ये आ गया 50,000। तो इसकी ड्राइंग कितनी बनी, 50,000। इसमें हम 50,000 ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया 10 और 1 11 लाख। ये कितना बन गया, 11 लाख, और ये कितना बन गया, 8 लाख का। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या लेस करेंगे, लेस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे कितना गिवन है, ध्यान से देखिए ज़रा बुक में, क्वेश्चन में देखिए शाबाश, 5 लाख। ओके, और कोई इनका मतलब रेशो गिवन है, नहीं रेशो नहीं गिवन है, तो 5 लाख का आधा कितना हो गया, 2.5 लाख, हाफा बढ़ जाएगा ना दोनों में, तो 2.5 लाख इसका इस माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, चलो, तो इसके बाद ये आ गया 8.5 लाख। 11 लाख में से 2.5 लाख माइनस करोगे तो 8.5 लाख बचेगा ना। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई इसकी, ओपनिंग कैपिटल आ गई 8.5 लाख इसकी, और इसकी आ गई 8 में से 2.5 लाख माइनस कर दो तो 5.5 लाख, तो इसका क्या आ गया, 5.5 लाख। ओके जी, तो ये वर्किंग आपकी अलग से रह गई। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, अब हमें कैलकुलेट करना है, पहले आईओसी कैलकुलेट करते हैं। तो आईओसी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट बाय 100 आ जाएगा। तो पहले तिशा का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8.5 लाख का 10% रेट है ना उसने बोला, तो ये आ गया 85,000। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, पर हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे मैंने अभी किया है। दिव्या का कैसे है, 5.5 लाख इंटू 10/100, तो ये कितना आ गया, 55,000। ये कितना आ गया बेटे, 55,000। तो नीचे आंसर देखिए बुक में, सेम आंसर है। तो ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो आगे हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी का ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वो बता रहा है कि तिशा ने विड्रॉ किया है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे पहले तिशा का आएगा 25,000 पर क्वार्टर। ठीक है जी, तो इसका मतलब एनुअल ड्राइंग कितनी होगी, एनुअल ड्राइंग्स कितनी होगी उसकी, 25,000 इंटू 4 करके ये आ जाएगा बेटे 1 लाख रुपया। ओके जी, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ्स। ये कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ्स आ जाएगा। तो अब आईओडी का फॉर्मूला लगा लीजिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है, 1 लाख रुपया इंटू रेट कितना उसने 6% बताया ना आपको, 6% इंटू एवरेज पीरियड 4.5/12। तो डेसिमल हटा के मैं यहाँ 0 लगा लूँगा। 1 2 3 1 2 3 यहाँ से कट गया, ये 6 को 2 से काट दो, 2 को 5, ये 50 आ गया। अब 50 को हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा 2250 रुपये, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये किसका हमने कैलकुलेट किया है, तिशा का। अब दूसरा कौन है, दिव्या का क्या केस आ रहा है, दिव्या की ड्राइंग का हमें नंबर ऑफ पीरियड के हिसाब से अलग अलग मंथ का दिया ना, तो इस केस में हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें इसमें मैं मेथड लिख देता हूँ, कौन सा, प्रोडक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे दिव्या की ड्राइंग के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेट लिखनी होती है, वो आ जाएगा 31 मई 2021, उसके बाद 1 नवंबर 2021 और 1 फैब 2022। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 20,000, 17,500 और 12,500। तो ये नंबर ऑफ मंथ्स कैसे आ गया, नंबर ऑफ मंथ्स आ गया 31 मई, मतलब 2 महीने चले गए तो बाकी कितने रह गए, 10। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 मंथ्स आ गए।
और ये 2 मंथ्स आगे 31 मार्च तक, हमें कब तक कैलकुलेट करने होते हैं, अप टू 31 मार्च तक। ओके जी। तो अब ये आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो इक्वल टू प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 20,000 इंटू 10 करके कितना आ गया, 2 लाख। तो 17,500 इंटू 5, 17,500 इंटू 5 करके कितना आ जाएगा, 87,500। तो इसका आ गया 25,000। तो अब इन तीनों को ऐड कर लो, 25,000 जमा 2 लाख, ये बन गया 3,12,500। ये आपका आ गया टोटल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। तो IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, या प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट लिख लो, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, 3,12,000, 3,12,500 इंटू 6/100, 6% है ना बेटा उसका रेट। हाँ, तो 1/12, ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट गई, इस 2 से ये कट गया, ठीक है जी। तो अब क्या आएगा, 3125 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 1562 रुपये 50 पैसे, क्योंकि 5 पूरा नहीं कटेगा ना, 1562 रुपये 50 पैसे। और इसको 1563 हम मैटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से पूरे राउंड फिगर में कर लेते हैं, ठीक है जी, ₹1563। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा सारा क्वेश्चन 42 तक का। ओके जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के, और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।